हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू स्वदेश पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 4। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 4, लेट्स क्लीन टुगेदर। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्यों इम्पोर्टेंट है? कि बच्चों आपके लाइफ में स्वच्छता यानी कि क्लीननेस की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अगर आप साफ़ सुथरे रहोगे, या आपके घर को साफ़ सुथरा रखोगे, आपके आसपास की चीज़ों के साफ़ सुथरा रखोगे, ठीक है, तो आपका मन भी लगेगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई वायरस नहीं घुसेगा, ठीक है, और आपको अच्छा भी लगेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यही हम इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा। We were celebrating Gandhi Jayanti on 2nd October in our school। तो बच्चों 2nd अक्टूबर को क्या हुआ था आपको पता है? 2nd अक्टूबर को गांधी जयंती जो है वो मनाई जाती है, यानी महात्मा जो गांधी जो थे उनका जन्म जो है 2nd अक्टूबर को हुआ था। तो ये जो 2nd अक्टूबर है, ये दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है? बिकॉज इस दिन जो है पूरे नेशनल लेवल पे पूरे देश में जो है एक स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस दिन पूरे देश में जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, गलियां हैं, ठीक है, उन सब को जो है क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो साफ़ सफाई का कोई ऐसा नहीं है कि कभी भी कर लो, ठीक है, और करनी भी चाहिए, इसके लिए कोई एक दिन निर्धारित नहीं है, पर फिर भी ये लोगों को बताने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस पता चल सके, ये चीज़ बताने के लिए जो है 2nd अक्टूबर को ये निर्धारित किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है गंगा नाम की, तो वो बता रही है, ठीक है, क्या है उसकी स्टोरी ज़रा देखते हैं। यहाँ लिख रहा है, वी वर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन 2nd अक्टूबर इन आवर स्कूल। मतलब 2nd अक्टूबर को हम अपने स्कूल में गांधी जयंती मना रहे थे। ऑन दैट डे इस दिन द वर्क ऑफ क्लीननेस वॉज गोइंग ऑन एट ऑल द प्लेसेस। तो इस दिन तो कैसे मना रहे थे? कोई नाच गा करके नहीं, आपकी स्कूल के आसपास की चीज़ें, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड्स, इन सारी चीज़ों को जो है क्लीन करके, तो क्लीननेस का काम चल रहा था अंडर द क्लीन इंडिया मिशन। तो बच्चों ये क्लीन इंडिया मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन। आपने देखा होगा महात्मा गांधी की जो फ़ोटो लगी आती है, वो ऐनक जो छपे आते हैं, है ना, तो उसमें लिखा रहता है स्वच्छता। देखो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का देखा होगा आपने, जगह जगह देखा है आपने। इसको मैं दिखाता हूँ आपको दिख रहा होगा, ये साइन दिख रहा है, ये क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है बच्चों, यही है। वी वर क्लीनिंग द स्कूल ऑल्सो अंडर दिस मिशन। तो इस मिशन के तहत हम जो है अपने स्कूल को भी साफ सुथरा कर रहे थे। गंगा टुक पार्ट इन इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म। मतलब गंगा जो है एक लड़की है, उसने भी इस मिशन में, इस वर्क में जो है पूरी जोर शोरों से, पूरे उत्साह के साथ जो है हिस्सा लिया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क, अब जैसे क्लीनिंग का काम पूरा हो गया स्कूल में, गंगा सॉ दैट, गंगा ने देखा, दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो स्कूल जो है साफ़ सफाई के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये तो आप भी जानते हो, खुद भी अपने आप साफ़ सफाई कर लोगे, बढ़िया से रहोगे तो आप भी बहुत सुंदर लगोगे। आप अपने घर की साफ़ सफाई कर लोगे, उसको अच्छे से रखोगे, हर सामान को सही जगह पे रखोगे, तो वो भी सुंदर लगने लगेगा। ऐसे स्कूल को अगर आप साफ़ सुथरा रखोगे तो वो भी बड़ा सुंदर लगेगा। और बच्चों, खुशी की बात यह है कि आपका स्कूल भी बहुत जल्दी बहुत सुंदर लगने वाला है, ठीक है। यहाँ प्लांटेशन चालू हो गया, तो देखना जब आप लौटोगे तो आपका स्कूल बहुत ही सुंदर हो आपको दिखेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन गंगा वेंट होम, जब गंगा घर पर गई, सी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट। तो पूरी कहानी जो है उसने, पूरी घटना जो है बताई, किसको? टू हर मदर, अपनी मम्मी को जाकर के बताया कि मम्मी हमने ये किया, आज स्कूल में ये हुआ। तो आप भी बताते होंगे, है ना, आज स्कूल में ये हुआ, उस टीचर ने ये बोला,
हमने ऐसे बोला, हमने ये किया, हमने सी सीखा, उस टीचर ने हमें ये चीज़ सिखाई, ऐसे करके बताते नहीं बताते। एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर होम, और उसने गंगा ने जो है अपनी मम्मी से भी प्रॉमिस किया कि अब मैं भी आपके घर की साफ़ सफाई करवाने में हेल्प करूँगी। ठीक है, जब आप घर की साफ़ सफाई करोगी तो उसमें मैं भी हेल्प किया करूँगी, ये प्रॉमिस गंगा ने किया। ओके, देखो बच्चों यहाँ पे फोटो दे रखे हैं, यहाँ पे दो पीपल क्लीनिंग अ रोड, यहाँ लोग लगे हुए हैं, ये रोड है, रोड को साफ़ सफाई करने लग रहे हैं। तो आपने देखा होगा है ना, रोड के सारे क्या होता है, साइड गंदगी जमा हो जाती है, उसको साफ़ सफाई करते हैं, है ना। और देखो ये क्या है, नीट एंड क्लीन स्कूल, यहाँ पे एक स्कूल की तस्वीर दे रखी है, एकदम साफ सुथरा। ठीक है, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ज़रा देख लेते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बाद में भेजता हूँ, पर फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपको आंसर का अंदाज़ा लग जाए। क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल ऑल्सो, यानी क्लीन इंडिया मिशन जो है वो भी आपके स्कूल में चलाया जाना चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल, अगर स्कूल खुलेंगे तब तक तो बिल्कुल हम क्लीन इंडिया मिशन चलाएंगे, तब तक देखो उम्मीद करते हैं स्कूल तब से खुल जाएंगे। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को अगर आप स्कूल में रहते हो तो बिल्कुल हम ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, हम भी आपके साथ सफाई करेंगे। यू कंट्रीब्यूट इन व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स, तो बच्चों आप अगर मान लो आपके स्कूल में ये स्वच्छता दिवस यानी कि क्लीन इंडिया मिशन अगर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, तो आप कौन कौन से काम करना पसंद करोगे, कौन कौन से किस तरह से आप साफ़ सफाई करोगे, तो एक लिस्ट बनाइए ज़रा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है मैं बाद में आपको भेज दूंगा रिटन में। ठीक है, वॉट डिड यू एक्सपीरियंस बाई पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन, जब इस मिशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको क्या क्या अनुभव होता है, क्या क्या आप सीखते हो। ठीक है, ये आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन में काम करने के बाद व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स, तो आपकी आदतों में क्या बदलाव आते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से अगर आप साफ़ सफाई करोगे तो ना आपको क्लीननेस की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी, क्यों ज़रूरी होता है। तो इससे काफ़ी बदलाव आपके अंदर आएगा। इससे आप घर पे जा कर के अपनी किताब कॉपियों को फेंकोगे नहीं, उनको संभाल के रखोगे, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से करोगे। और संडे टू संडे अपना बैग है, अपनी अलमारी है, जो आपका स्टडी रूम है उसको साफ़ सफाई करोगे, आपका बिस्तर वगैरह है उसको भी संभाल के रखोगे। ठीक है, तो आपको जब इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी कि साफ़ सफाई के बाद कितना अच्छा लगता है, तो ना आप जो है आपके अंदर एक नई आदत आ जाएगी साफ़ सफाई करने वाली। और बच्चों ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ठीक है ना, ये बहुत हमें खुशी देती है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये कुछ दे रखा है, इसको ज़रा देख लेते हैं। 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस, क्लीन इंडिया मिशन इज़ अ कैंपेन, बच्चों ये एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है, कैंपेन है, स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया। ऑन आ नेशनल लेवल, पूरे देश में ये मनाया जाता है। द मेन एम ऑफ दिस मिशन, इस जो मिशन चलाया गया इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, इज़ टू क्लीन द रोड्स को क्लीन करना, स्ट्रीट्स को क्लीन करना, एंड पब्लिक प्लेसेस जानते हो, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ये पब्लिक प्लेसेस होते हैं। ठीक है, ऑफ अवर कंट्री। दिस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014, तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्लीन इंडिया मिशन जो है किस दिन को जो है इसको लॉन्च किया गया था, तो ये है 2 अक्टूबर को, और 2014 में हुआ। अब कितना 2020 चल रहा है, यानी 6 साल पहले मिशन चालू हुआ ऑन गांधी जयंती के दिन में। तो ओके स्टूडेंट्स, आगे पेज पलट लिया है मैंने, देखिए। आफ्टर सम डेज, अब गंगा के पास वापस लौटते हैं। गंगा जो है उसकी कहानी क्या थी। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, व्हेन गंगा वॉज गोइंग टू स्कूल, गंगा स्कूल जा रही थी, सी सॉ, उसने देखा, हीप्स ऑफ ट्रेश, यानी कि कचरे के ढेर। ठीक है, आपने देखे होंगे, स्कूल आते हो आप या मार्केट जाते हो तो जगह जगह रोडों पे कहीं आपको कचरे के ढेर मिल जाएंगे लगे हुए, हीप्स ऑफ ट्रेसेस। तो गंगा जब स्कूल जा रही थी उसने रास्ते में देखा कचरे के ढेर लगे हुए, देखिए, लेइंग ऑन द स्ट्रीट्स इन हर लोकेलिटी मतलब उसके आसपास जो एरिया था वहाँ।
सी डिडंट लाइक दिस एट ऑल, उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कितनी गंदगी हो रही है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि उसने तो क्लीन इंडिया मिशन में हिस्सा लेकर के क्लीननेस की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसको जान लिया था, है ना, उसकी फीलिंग को उसने फील कर लिया था कि क्लीननेस की जो है साफ़ सफाई के बाद कितना अच्छा फील होता है ना। व्हेन सी रीच्ड स्कूल, जब वो स्कूल पहुंची, सी डिस्कस्ड, उसने डिस्कस किया दिस विद हर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं रास्ते स्कूल आ रही थी तो रास्ते मुझे कचरे के ढेर मिले, वो कि बहुत गंदे लग रहे थे, है ना, इस तरह से बातें हो रही थी। गंगा टोल्ड देम, गंगा ने उनको बताया दैट वी मेंटेन क्लीननेस एट आवर होम्स, स्कूल एक्सेट्रा, हम अपने घर को, अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखते हैं, बट लेकिन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी, लेकिन सड़कें और जो गलियां हैं वो तो गंदी ही हैं। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच क्लीननेस, तो ऐसी स्वच्छता का क्या फ़ायदा है। सडनली, अचानक से, हरीश इंटरप्टेड, हरीश बीच में बोल पड़ा और क्या कहा उसने, इनसाइड कहा, बट दिस इज़ नॉट अवर वर्क, बट दिस इज़ नॉट अवर वर्क, ये लेकिन हमारा काम नहीं है। वॉट वी कैन डू अबाउट इट, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, ये हमारा काम थोड़ी है, गलियों को साफ़ करना, रोडों को साफ़ करना, है ना, ये बोला हरीश। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, है ना, गलियों को साफ़ करना, ये है ना, ये थोड़ी है कि केवल आप गंदगी अपने आसपास, जितना भी आप कर सकते हो अपने आसपास साफ़ सफाई तो रखनी चाहिए, चाहे वो रोड हो, चाहे गलियाँ हो, चाहे आपका घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आपका कमरा हो, चाहे आपका बैग हो, चाहे आपका दिमाग हो, सही बात है। हाँ, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, मेंटेनिंग क्लीननेस एट रोड्स, यानी कि रोड्स पर, स्ट्रीट्स पर, कॉलोनीज़ में क्लीननेस को मेंटेन करना इज ऑल्सो अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, क्या हमारी उस जिम्मेदारी है कि नहीं है। यस बच्चों, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कब तक सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे, कब तक नगर पालिका के जो लोग रहते हैं उनके भरोसे बैठे रहेंगे। अब नगर पालिका के देखो, यहाँ आदमी आते हैं, झाड़ू लगाने वाले आते हैं, और वो तो 1-2-3 दिन में एक बार आता है, और मान लो बीच में कोई पशु आया, जानवर आया, या फिर कोई कचरा हो गया किसी कारण बस, अब तुम 3 दिन इंतज़ार थोड़ी ना करोगे, अब टाइम निकाल करके थोड़ा सा वो साफ़ कर दो तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। वॉट इज़ द रीज़न फॉर ऑक्यूमुलेशन, ऑक्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना, ऑफ डर्ट एंड ट्रेसेस, यानी गंदगी और जो कचरा होता है उसका इकट्ठा होने का कारण क्या है, इन द कॉलोनीज एंड स्ट्रीट, कॉलोनी और स्ट्रीट्स में। तो बच्चों इसका कारण क्या है, कचरा कहाँ से निकलता है, घरों से निकलता है। घरों में कचरा कौन करते हैं, आदमी करते हैं, और क्या है, जानवर करते हैं, आदमी करते हैं, ठीक है। जानवर तो चलो जानवर है, कोई बात नहीं, लेकिन आदमी तो आदमी है, आदमी तो समझदार है ना, ठीक है। तो ये जो कचरा जो निकलता है घरों से, वो कहाँ से पैदा हो रहा है, हमारे घरों से पैदा हो रहा है, ठीक है ना। What efforts can we make to maintain cleanliness in our colonies and roads, यानी हमारे रोड्स और कॉलोनीज़ को साफ़ सफाई करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे क्या प्रयास हो सकते हैं। टाइम निकाल करके थोड़ा सा अपने आसपास सफाई करनी चाहिए, ये हम कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए बस, ठीक है ना। और देखो बच्चों आगे यहाँ पे दे रखा है, एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, हु डज द क्लीनिंग वर्क इन योर लोकेलिटी, मतलब आपकी लोकेलिटी में साफ़ सफाई का काम कौन करता है। तो बच्चों यहाँ शहर होता है, तो शहर में क्या होता है, शहरों में तो नगर पालिका है, ठीक है, हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वहाँ के लोग लगे रहते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो, है ना, तो वो साफ़ सफाई करने आते हैं, आपने देखा होगा, है ना, या रोडों पर भी झाड़ू लगाते रहते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीण एरिया होता है, गाँव जैसे एरिया होता है, तो वहाँ जो मेहतर आता है ना, मेहतरानी आती है या फिर ऐसे, है ना, तो वो साफ़ सफाई करने आते हैं ऐसे करके। तो व्हाट डू दे डू विद द वेस्ट कलेक्टेड बाय देम, मतलब जो वेस्ट जो कचरा इकट्ठा करते हैं साफ़ सफाई करके, वो इस तरह जो कचरा इकट्ठा हो जाता है वो उसके साथ क्या करते हैं, एंड वेयर डू दे टेक इट, अब उसको वो कहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या है बच्चों, देखो आसपास क्या होता है, आपने देखा होगा जो कचरे जो कोने होते हैं, गली की कोने या फिर, ठीक है, तो वहाँ एक कचरे का बड़ा सा कचरा डस्टबिन रखा हुआ रहता है ना, काफ़ी बड़ा रहता है वो, कॉलोनी का जितना भी कचरा होता है उसमें डाल देते हैं, फिर वहाँ से भी ट्रैक्टर वगैरह में भर के या फिर गाड़ी में भर करके कहाँ जाता है, एक
एक शहर से बाहर एक लैंडफिल एरिया होता है जहाँ पे कचरे को डाला जाता है, या फिर उस कचरे को जला करके या किसी भी तरह से उसको प्रोसेस करके जो है कोई चीज़ बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, या फिर इस तरह से, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है कचरे को। तो व्हाट डिफ़िकल्टीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफ़िकल्टीज़ दे हैव टू फेस ड्यूरिंग दिस वर्क, यानी कि जो साफ़ सफाई करने वाले होते हैं वो जब साफ़ सफाई करते हैं तो किस तरह की समस्याएं जो हैं, किस तरह की परेशानियां जो हैं उनको फेस करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों कि जब वो गंदगी को साफ़ करते हैं तो उनकी हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है, यानी उनके लिए बड़ा चैलेंज रहता है कि कहीं उनका शरीर जो है इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई वायरस के इफेक्ट में नहीं आ जाए, कहीं कोई बीमारी नहीं हो जाए, क्योंकि गंदगी है और गंदगी में ही काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है, राइट। तो लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि हम साफ़ सफाई करेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप साफ़ सफाई नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे, ठीक है ना। इसे साफ़ सफाई करो लेकिन थोड़ा सा सावधानी से करके, ठीक है, मुंह पे मास्क वगैरह लगा करके और थोड़ा सा, ठीक है, अपनी सुरक्षा से करो। फिर साफ़ सफाई के बाद थोड़ा सा बॉडी को ढंग से साफ़ करो, 2-3 बार साबुन लगा करके अच्छे से, ठीक है, नहाओ, ऐसे करके थोड़े साफ़ सफाई की ज़रूरत है। थिंक एंड आंसर दीज। देखो बच्चों, ये देख लेते हैं। इफ़ द ट्रेस लेइंग अराउंड योर स्कूल और होम इज़ नॉट क्लीन कंटिन्यूसली, बच्चों अगर आपके आसपास या स्कूल में अगर साफ़ सफाई ना हो लगातार फॉर 1 वीक, एक हफ्ते तक ना हो, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। तो बच्चों वो इतना गंदा हो जाएगा। मैं सोचो आपके घर की बात करता हूँ मैं, तो अगर आपके घर में आपकी मम्मी डेली झाड़ू नहीं लगाएं, 7-7 दिन हो जाएं झाड़ू नहीं लगाएं, तो क्या हालत होगी, है ना। आपका बिल्कुल रहने का मन नहीं करेगा उसके अंदर, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी होती है साफ़ सफाई। थिंग्स टू डू, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स फ्रॉम द ट्रेस जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस विच कैन बी रीयूज्ड। तो बच्चों आपके घर से जो कचरा निकल रहा है तो उसमें से आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा आइटम है जिसको कि दोबारा यूज़ किया जा सके, उसको रीयूज्ड किया जा सके। ओके, इससे होगा क्या, अगर कोई आइटम जिसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, तो क्या होगा, उससे कचरे की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, और आपका खर्चा भी बच जाएगा, है ना। With the help of similar such items like paper, cardboard, bags, etc. Try to make some useful things. अब इस तरह की चीज़ों से, कार्डबोर्ड, पेपर वगैरह है, बैग वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ें सब, ठीक है, उसमें से कुछ काम की चीज़ निकाल लो और उससे कुछ बना दो, कुछ क्रिएटिव बना दो, कुछ नई चीज़, है ना, इस तरह से। For example, making a dustbin from the empty cardboard box is used for packing. तो बच्चों पैकिंग के लिए देखो, आप मान लो जूते खरीदने गए या फिर कोई और आपने आइटम मंगाया तो उसको डब्बे में पैक आता है, आपने देखा होगा, है ना। तो जो कार्डबोर्ड होता है उसको ऐसे ही नहीं फेंक देना है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो तो उससे कुछ बना लो, डस्टबिन बना लो, उसमें से कुछ फालतू की चीज़ें जैसे कचरा वगैरह होता है वो पटकने के लिए कुछ ना कुछ काम आ जाएगा वो, है ना। मेकिंग डस्टर्स, रोप्स, रस्सियाँ बनाने के लिए या फिर मैट बनाने के लिए फ्रॉम द ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने कपड़े हैं उनसे डस्टर बना लो, रस्सियाँ बना लो, मैट बना लो, ठीक है, उनको पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय, है ना। मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स, कुछ डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना लो, चीज़ें बना लो फ्रॉम द, ठीक है, रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स एक्सेट्रा, चॉकलेट्स के रैपर वगैरह आते हैं, उनसे कुछ डेकोरेटिव चीज़ें बना लो। इससे होगा क्या, कचरे की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, और जो है आप कुछ सुंदर सा चीज़ भी बना सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।